हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी बीएड और बीएससी के सेकंड सेमेस्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज यानी कि पक्षियों के पंजे। पक्षी अलग अलग आकार के, आकृति के और रंग रूप के होते हैं। जिस तरह से पक्षियों के बताया कि इनके आकार अलग होते हैं, आकृति अलग होती है, उनके रंग रूप होते हैं, तो इसी की तरह होते हैं इनके पैर और पंजों में भी काफ़ी डिफरेंस होता है, यानी कि बहुत अंतर होता है। अलग अलग पक्षियों में पैरों के पंजे भी अलग अलग होंगे और उनके जो नाखून होते हैं वो भी डिफरेंट तरह के होते हैं। तो पक्षियों के पंजों और उंगलियों की तरह काम करने वाले टैलॉन से पक्षियों को आसानी से पहचाना जा सकता है। किसकी तरह से पहचान रहे हैं हम? उनके क्लोज से और उनके टैलेंट से। टैलेंट्स यानी कि उनके जो नाखून, यानी कि पंजों पर जो नाखून पाए जाते हैं, उनसे पक्षियों को आसानी से पहचाना जा सकता है। अब जितने भी ये पक्षी वैज्ञानिक हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने पंजों को व टैलेंट्स की जो आकृति है इसके आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो क्लॉज हैं उनका पक्षियों में क्या इम्पोर्टेंस है, उनके फंक्शंस क्या है। तो क्लॉज से क्या करते हैं? पक्षियों के पंजे चलने में मदद करते हैं। पंजों की मदद से पक्षी अपना शिकार पकड़ते हैं, खाना ढूंढते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं और इधर उधर फुदकने यानी कि चलने फिरने में, अपनी रक्षा करने में जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये सारे जो क्लॉज हैं ये पक्षियों में वर्क करते हैं। अब हमारा फर्स्ट प्रकार है ग्रैस्पिंग एंड पर्चिंग क्लॉज, यानी कि पकड़ने और बैठने के लिए जो अडेप्ट होते हैं इस तरह के क्लॉज। इस तरह के क्लॉज में पक्षियों के जो पंजे होते हैं इसमें 3 टैलेंट्स होंगे, और जो कि सामने की ओर होंगे, और एक जो टैलेंट्स होगा वह पीछे की तरफ होता है। यानी कि 3 पंजे आगे होंगे और उन पंजों में तीनों में टैलेंट्स यानी कि उनके नाखून होंगे। एक पंजा थोड़ा पीछे की ओर होता है और इसके ऊपर जो नाखून होता है वह भी पीछे की तरफ होता है। जब इस श्रेणी के पक्षी पेड़ की शाखाओं पर बैठते हैं, तो मतलब इस सेकंड पॉइंट में ये था कि जो टैलेंट्स थे ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल होने की वजह से जब भी ये पेड़ की शाखाओं पर बैठते हैं तो इनकी ग्रिपिंग बहुत मजबूत हो जाती है, चारों तरफ से पेड़ की शाखा को ग्रिप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जब इस श्रेणी के पक्षी पेड़ की शाखाओं पर बैठते हैं तो टैलॉन्स शाखाओं को चारों ओर से मजबूती से पकड़ लेते हैं। वे घंटों बिना हिले डुले बैठे रहते हैं और गिरते भी नहीं हैं। पक्षी रात भर पेड़ की टहनी पर पकड़कर सो सकते हैं। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हमने घरों में आसपास भी देखे होंगे, जिससे क्रो है, स्पैरो है, पीजन है, पैरट, मैना, रॉबिन चिड़िया, ये सारे पक्षी ऐसे हैं जिनकी ग्रैस्पिंग और जो पर्चिंग पावर होती है वो काफ़ी मजबूत होती है। जैसे डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि 4 पंजे हैं पक्षियों में, 1 2 3। ये तीनों पंजे आगे की तरफ होते हैं और इन पर पाए जाने वाले टैलॉन्स जो नाखून कहलाते हैं ये भी तीनों पंजों पर आगे की तरफ होते हैं। एक पंजा पीछे की तरफ होता है और उसका टैलॉन्स उसके साथ, यानी कि एक टैलॉन्स पीछे की तरफ, यानी कि 3 टैलॉन्स आगे की तरफ और एक टैलॉन्स पीछे की तरफ होता है। दूसरा प्रकार है स्विमिंग बर्ड्स में जो पाए जाते हैं, यानी कि झिल्लीदार पंजे जो होते हैं। तो पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। टैलेंस जो होते हैं वो पतली झिल्लीदार त्वचा से जुड़े रहते हैं, यानी कि अब जो पंजे हैं उससे जो उनके टैलेंस जुड़े हुए एक पतली झिल्ली यानी कि पतली स्किन की जो लेयरिंग या झिल्लीदार त्वचा होती है उसके द्वारा टैलेंस पंजों के साथ में जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है, ये 4 पंजे हैं और इन पंजों के बीच में ये यहाँ पर पूरी झिल्लीदार त्वचा पाई जाती है इन पंजों के बीच में, जिससे इनको तैरने में 3 टैलॉन्स आगे की तरफ है और एक टैलॉन्स थोड़ा पीछे की तरफ होता है। ये झिल्लीदार जो पंजे हैं वो पैडल की तरह पानी को पीछे धकेलते हैं, जिससे ये आगे बढ़ते हैं और तैरने में पक्षियों की मदद करते हैं। झिल्लीदार पंजों की मदद से ये घंटों तक पानी में तैर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं बतख, सीगुल, राजहंस और पेलिकन्स। इसका तीसरा प्रकार है स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड क्लॉज लाइक कील। कील की तरह मजबूत
और सख्त पंजे, जिन्हें ये किस में पाए जाते हैं, स्क्रैचिंग बर्ड्स में पाए जाते हैं। इनके पंजे कील की तरह मजबूत होते हैं और सख्त होते हैं। पंजे में 3 लंबे टैलॉन्स आगे की तरफ और एक छोटा टैलॉन्स पीछे की तरफ होता है, जिनमें बहुत नुकीले और काफ़ी मजबूत नाखून होते हैं। यानी कि जो टैलॉन्स होते हैं वो इस अब काफ़ी मजबूत होते हैं। जिससे हमने पहले वाले में पढ़ा था कि उसमें जो टैलॉन्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, इसमें जो टैलॉन्स होते हैं वो काफ़ी मजबूत और सख्त होते हैं। इन पंजों से ये क्या कर सकते हैं, मिट्टी को खोद सकते हैं और जो मिट्टी में पाए जाने वाले कीट, इंसेक्ट, लार्वा वगैरह होते हैं, इनको ढूंढकर खाते हैं। एग्जाम्पल है इसमें जैसे रोस्टर मुर्गा आ सकता है, तीतर है, मोर है, बटेर है। ये जो पक्षी होते हैं इनके पंजे काफ़ी सख्त होते हैं, जिससे मिट्टी को खोदते हैं और उसमें से मिट्टी में उपस्थित जो लार्वा, कीट, इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको अपने भोजन के रूप में लेते हैं। इस तरह के स्क्रैचिंग बर्ड में पाए जाते हैं मोर, तीतर, बटेर में कि ये पंजे हैं जिन पे ये तीखे और मजबूत टैलॉन्स पाए जाते हैं। फोर्थ हमारा जो टाइप्स है क्लोज का, वो कैपेबल ऑफ क्लाइंबिंग ट्री, पेड़ पर चढ़ने की उनमें कैपेबिलिटी पाई जाती है, जो क्लाइंबिंग बर्ड्स कहलाते हैं उनमें। तो इनमें क्या है कि इन पक्षियों के पंजों को आगे के 2 टैलॉन्स तो ऊपर की तरफ होते हैं और पीछे के 2 टैलॉन्स नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। इनकी मदद से ये पक्षी पेड़ की छाल को कसकर पकड़ सकते हैं और पेड़ पर आसानी से चढ़ उतर सकते हैं, जैसे कि कटफोड़ा यानी कि वुड पैकर्स में और पैरट में इस तरह के पंजे पाए जाते हैं। जैसे डायग्राम में दिखाया है, ये आगे के 2 टैलॉन्स होते हैं, ये जो इसके जो टैलॉन्स होते हैं वो आगे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं और ये 2 पीछे के जो पंजे हैं उनके टैलॉन्स पीछे की तरफ बैकवर्ड साइड में होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं। ये डाउनवर्ड होते हैं और ये अपवर्ड होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है विशालकाय बर्ड्स, यानी कि जेंट बर्ड्स में, यानी कि बड़े बड़े जो पक्षी होते हैं उनमें किस तरह के टैलॉन्स और क्लोज पाए जाते हैं। और इनके जो होंगे इनमें भी 3 टैलेंट्स पाए जाएंगे और जो पंजा होगा वो बिल्कुल नीचे से क्या होगा, समतल होगा। समतल यानी कि बिल्कुल ऐसा नीचे से फ्लैट होगा, जिससे वो जो पक्षी होंगे वो दौड़ सकते हैं। क्योंकि जेंट बर्ड्स क्या है कि उड़ तो सकते नहीं हैं, बड़े जो पक्षी होते हैं तो उनमें पंजे ही होते हैं जो उनमें, इनको रनिंग बर्ड्स भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये केवल तेज दौड़ सकते हैं। तो इन पक्षियों के पंजे बहुत मजबूत होते हैं, नीचे से सपाट होते हैं और केवल 3 टैलॉन्स होते हैं। नाखून बहुत नुकीले और मजबूत होते हैं इनके। ये पक्षी भारी भरकम शरीर के कारण उड़ नहीं सकते, लेकिन समतल मजबूत पंजों से तेज भागते हैं। यानी कि इसमें जो फ्लाइटलेस बर्ड्स है उसको इंक्लूड किया जाता है। और इस प्रकार के जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं ये अपने दुश्मन को किक मारकर अपना बचाव भी कर सकते हैं। इनमें एग्जांपल्स हैं एमू, ऑस्ट्रिच, गैजो और कैजोवरी। ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, 3 ही पंजे हैं और तीनों पंजों पे 3 टैलॉन्स ही पाए जाते हैं इस तरह से, और नीचे से बिल्कुल ये फ्लैट होते हैं। 6 नंबर का जो हमारा टाइप्स है वो है लंबी टांगों और लंबी टैलॉन्स वाले पंजे। इनको कहते हैं वाइडिंग बर्ड्स, यानी कि जो विचरण करने वाले पक्षी होते हैं, घूम इधर उधर टहलने वाले टाइप के होते हैं। इन पक्षियों की जो टांगें होती है, पंजे होते हैं और टैलॉन्स भी काफ़ी लंबे होते हैं। तो इन पक्षियों में इनके जो पैर होते हैं वो भी काफ़ी लंबे होंगे, उनके पंजे भी लंबे होंगे और उसमें पाए जाने वाले टैलॉन्स भी काफ़ी लंबे होते हैं। इनकी मदद से ये नदी में या तालाब के किनारे पर नम सतह पर आसानी से चल सकते हैं। उथले और गहरे पानी में जाकर ये क्या करते हैं, मछलियों का शिकार भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं क्रेन है, सारस है, हेरॉन है। ये सारे कैसे हैं, जिनकी लंबी टांगे, लंबे पंजे और लंबे टैलॉन्स पाए जाते हैं। इस तरह से दिखाई दे रहा है। इनके ये यहाँ पर जो इसका पैर होगा वो भी लंबा होगा बहुत, पक्षी का बॉडी यहाँ तक होती है और इनके पंजे भी लंबे हैं और इनके नाखून भी लंबे होते हैं। नेक्स्ट टाइप इसका घुमावदार पंजे, जो प्रेइंग बर्ड्स में पाए जाते हैं, कर्व्ड क्लॉज। इस तरह के जो पंजे पाए जाएंगे वो चील में, गिद्ध में, उल्लू में, ईगल्स, वल्चर और आउल्स में पाए जाते हैं। इन शिकारी पक्षियों के पंजे बड़े होते हैं और घुमावदार होते हैं।
इनके जो टैलॉन्स होते हैं बहुत नुकीले और मजबूत होते हैं इनके टैलॉन्स। अपने बड़े बड़े पंजों की मदद से ये पक्षी अपने शिकार पर हमला करते हैं। ये जो शिकारी इनका शिकार होता है, चाहे वह ज़मीन पर हो या समुद्र या नदी में हो, ये शिकार को पकड़कर अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर एक ईगल्स का क्लॉज और उसके टैलॉन्स को शो किया है। 4 पंजे हैं, 4 टैलॉन्स हैं और उनके जो टैलॉन्स हैं ये काफ़ी घुमावदार होते हैं। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.